वन मित्र भर्ती वाले अभ्यर्थी काफी परेशान है कि ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी। कुछ अभ्यर्थियों की ओर से हमारे पास दावा ये किया गया कि पहले उन्हें ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया, उसके बाद ज्वाइनिंग देने पर इनकार हो गया और ये भी कहा विभाग ने कि जब दोबारा से ऑर्डर जारी होंगे तभी ये ज्वाइनिंग के लिए आए। फिलहाल अभी इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती, यानी कि पहले बुलाया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्योंकि पूरी हो गई है तो ज्वाइनिंग में आखिरकार देरी क्यों हो रही है, ये सवाल भी उठा रहे हैं। और एक बारी नूरपुर रेंज में ये मामला सामने आया है जहां पहले ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है और फिर वापस इनकी ज्वाइनिंग लेते हुए ये कहा गया कि पुनः ये ऑर्डर्स जारी होंगे। तो ये चल क्या रहा है, वन मित्र अभ्यर्थियों की ओर से सवाल पूछा गया है। देखिए, इस पूरे मामले में हमने विभाग से बात की और विभाग की ओर से जानकारी ये दी गई है। लाहौल समेत कुछ एक क्षेत्रों में अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है और एक साथ ही पूरे हिमाचल प्रदेश में वन मित्रों को नियुक्ति दी जाएगी, ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इसीलिए इन क्षेत्रों में रिजल्ट घोषित होने का इंतजार हो रहा है। जब यहाँ रिजल्ट घोषित होगा तो ज्वाइनिंग अन्य क्षेत्रों में दे दी जाएगी। अभी कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि कॉलेज अपना छोड़ दिया है, इसमें कुछ लड़के हैं, लड़कियां हैं और अब कॉलेज छोड़ने के बाद घर में बैठे हैं, इसलिए जल्द से जल्द इन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाए। खैर, अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन बात विभाग की भी सही है कि एक साथ ही ज्वाइनिंग दी जा सकती है। अगर एक साथ ज्वाइनिंग नहीं देंगे तो आगे फिर कई तरह के गतिरोध बढ़ेंगे। अब एक साथ ज्वाइनिंग होगी तभी एक साथ रिटायरमेंट भी हो पाती है। कुछ ऐसे तर्क अभी विभाग की ओर से दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला लौटते ही 3 बड़ी मीटिंग्स ली हैं। इसमें एक मीटिंग भाषा एवं संस्कृति विभाग को लेकर थी और दूसरी हेल्थ को लेकर थी, तीसरी एजुकेशन को लेकर थी। हेल्थ और एजुकेशन में पीडब्ल्यूडी के डिपॉजिट वर्क पर यहाँ चर्चा हुई है। अभी पीडब्ल्यूडी डिपॉजिट वर्क में कितने प्रोजेक्ट्स रह गए हैं कंप्लीट होने के लिए, कौन से कंप्लीशन पर ही है और कहां एडिशनल बजट देने की आवश्यकता है, इस पर दरअसल ये मीटिंग हुई है। देखिए, अभी यूं तो हमने ये कहा कि दिल्ली जाने वाले हैं सीएम भी, डेप्यूटी सीएम भी और प्रतिभा सिंह भी, लेकिन आप सभी जानते भी होंगे कांगड़ा प्रवास पर भी 15 जनवरी से ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। तो संभावना ये है कि अगले कल ये दिल्ली के लिए निकल जाएंगे और 15 जनवरी को डायरेक्ट दिल्ली से कांगड़ा ही आएंगे। उसके बाद कई दिनों तक कांगड़ा प्रवास पर रहेंगे। किन किन चुनाव क्षेत्रों में जाते हैं इसे लेकर अभी फाइनल शेड्यूल आया नहीं है, लेकिन जल्द ही जारी हो जाएगा। और 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस बैजनाथ में ही मनाया जाएगा। 9 जनवरी को कैबिनेट बैठक हुई थी, लेकिन मिनट्स ऑफ मीटिंग यानी कि जो फाइल्स हैं वो वापस विभागों के पास नहीं पहुंची है, जिस वजह से विभाग उन फैसलों पर काम नहीं कर पा रहे हैं। बीपीएल सर्वेक्षण की ही बात कर ले, नए सिरे से अब एसओपी तैयार होगी। ये एसओपी भी तभी तैयार हो पाएगी जब कैबिनेट वाली फाइल वापस से विभाग के पास पहुंचेगी, तब तक इंतजार ही करना होगा। हिमाचल प्रदेश बोर्ड की ओर से पासिंग क्राइटेरिया नए सिरे से तय कर दिया गया है। ये 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स को लेकर हमने बात की है, 10th और 12th, क्योंकि ये देखिए दोनों ही बोर्ड के कक्षाएं रहती हैं और 2025 में एग्जाम्स में पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा इसे लेकर पूरी जानकारी वेबसाइट पर डाल दी गई है। हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि वो इस बारे में अपडेट ले और ये माना जा रहा है कि पासिंग क्राइटेरिया में जो कुछ एक बदलाव हुए हैं उसमें मुख्य बदलाव ये है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर अटेंड करते हैं, 1/4 हिस्सा भी उसका अटेंड कर लेते हैं या शुरुआती तौर पर भी क्वेश्चन पेपर अटेंड करते हैं तो उसके भी मार्क्स दिए जाएंगे। देखिए, जो अभी टेट का एग्जाम हुआ था 2024 में 10 विषयों को लेकर एग्जाम हुआ था, इसकी आंसर की भी जारी हो गई है और साथ ही साथ रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि परसेंटेज कितनी रही है किस विषय में। जेबीटी टेट की बात करें तो ये 43% रिजल्ट रहा है, शास्त्री का 66% रहा है परसेंटेज रिजल्ट की और टीजीटी आर्ट्स टेट की 30% यहाँ पर परसेंटेज रही है। सबसे कम हमें यही लग रहा है, हालांकि इससे कम टीजीटी मेडिकल टेट की रही है 27%, टीजीटी नॉन मेडिकल की परसेंटेज भी यहाँ 27% है। लैंग्वेज टीचर टेट की 50% परसेंटेज यहाँ रही है रिजल्ट की और पंजाबी टेट की 4% ही यहाँ पर परसेंटेज रही है। ये सबसे कम है, हमें लग रहा था 27 सबसे कम होगा, लेकिन 4% और भी कम है। और उर्दू टेट में ये 33% ही यहाँ पर परसेंटेज बताई जा रही है। तो ये अब रिजल्ट घोषित हो गया है। 2024 में टेट का एग्जाम हुआ था 10 विषयों को लेकर, फिलहाल 8 को लेकर हमने यहाँ जानकारी दे दी है और कितना प्रतिशत रिजल्ट रहा है ये भी अपडेट लेकर आए थे।